हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आपका व्हील ऑफ टाइम के सेकेंड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मोरेन नाम की एक एसेडाई है जो अपने रक्षक लैन के साथ ड्रैगन के पुनर्जन्म के खोज में निकल गई है। इसी खोज में मोरेन को 4 ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कि ड्रैगन का पुनर्जन्म हो सकते हैं, जो कि थे रैंड, मैथ, पेरिन और इग्वेन। इन 4 बच्चों के पीछे सिर्फ मोरेन ही नहीं पर कुछ मॉन्स्टर्स भी लगे हैं जो इन बच्चों को मारना चाहते हैं और इनको त्रासक के नाम से जाना जाता है। इन 4 दोस्तों की एक और दोस्ती जिसका नाम नैनीव होता है, जो एक विदोषी नाम के ग्रुप की लीडर भी है और जिसको एक त्रासक उठाकर लेके गया है। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन लोगों का आगे का सफर कैसा होगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड के पहले सीन में हम व्हाइट क्लॉक नाम के लोगों को देख पाते हैं जो कि एसेडाई लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। इन्हीं व्हाइट क्लॉक में से एक आदमी दिखता है जिसे क्वेश्चनर या हिंदी में सवालिया बोलते हैं। इसके सामने एक येलो ग्रुप की एसेडाई होती है जिसे उस क्वेश्चनर ने पकड़ लिया है और अपने पास रखा है। इस क्वेश्चनर ने उस एसेडाई के हाथ काट दिए है और उसकी रिंग अपने पास अपने कलेक्शन में रख दी है। उस क्वेश्चनर की कलेक्शन देख के हमें ये पता चलता है कि उसने पहले भी ऐसे एसेडाई लोगों को मारा है। इसके बाद हमें मोरेन और बाकी के लोग दिखते हैं जिनके पीछे अभी भी वो त्रासक की सेना पड़ी है। मोरेन और बाकी के लोगों को आगे बढ़ने के लिए नदी पार करनी होती है, इसलिए मोरेन एक आदमी को ज्यादा पैसे देकर नदी पार करती है। बोट में बैठकर मोरेन सबको कहती है कि त्रासक कभी भी ज्यादा गहरे पानी में नहीं उतरते, इसलिए वो इसके आगे नहीं आ पाएंगे। तभी वह त्रासक के आर्मी का लीडर आता है जिसका नाम फेड होता है और फेड त्रासक से कुछ भी करवा सकता है पर उनको पानी पार नहीं करवा सकता। अभी जिस इंसान ने मोरेन को नदी पार करवा के दी उसकी फैमिली दूसरे और रहती थी, इसलिए वो अपनी बोट लेके फिर से वही जाने वाला था। पर मोरेन को ऐसा लग रहा था कि अगर ये आदमी वापस वहां गया तो इसकी बोट की हेल्प से त्रासक उनके पास पहुंच जाएंगे। इसीलिए मोरेन नदी में एक भंवर बना देती है जिससे उस आदमी की बोट नदी में डूबने लगती है। वो आदमी अपने बोट को बचाने के चक्कर में खुद भी उस नदी में डूब जाता है। मोरेन ने ये सब जानबूझ के नहीं किया था, बल्कि त्रासक उनकी तरफ ना आए और वो आगे जाके भी ज्यादा दबाई ना करे, इसलिए उसने ऐसा किया। फिर सारे लोग अपने श्वेत मीनार के सफर के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी दूर एक जंगल में आराम करने रुक जाते हैं। रैंड को यह डर था कि जैसे मोरेन ने उस आदमी को मार दिया वैसे ही काम होने के बाद उन्हें भी वो मार देगी। इसके बाद रात होती है और सब सो रहे होते हैं, पर इतने में मोरेन इग्वेन के पास आती है और उसको उठाकर बाहर लेके जाती है। इग्वेन बाहर आकर मोरेन को वही बात पूछती है जो पहले रैंड के मन में चल रहा था कि क्या सही में मोरेन सबको काम होने के बाद मार देगी। पर मोरेन यहाँ कहती है कि सारे एसेडाई ने 3 कसम खाई है और कोई भी एसेडाई उस कसम को नहीं तोड़ सकता। मोरेन कहती है कि एसेडाई की पहली कसम ये होती है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। दूसरी ये होती है कि एसेडाई कोई भी ऐसा हथियार बना नहीं सकती जिससे दूसरों की जान जा सके। और तीसरी कसम ये होती है कि एसेडाई जब तक उनके या उनके रक्षक के या दूसरे एसेडाई की जान पे ना आए तब तक वो पावर यूज नहीं कर सकती। मोरेन यहाँ समझाती है कि बोट वाले आदमी ने खुद ही खुद की जान ली। मोरेन ने बस बोट को डुबाना चाहा ताकि त्रासक उनके पास ना आए। इसके बाद मोरेन इग्वेन को कहती है कि इग्वेन में भी एक एसेडाई बनने के गुण है। मोरेन उसको एक स्टोन देती है जिस पर फोकस करके इग्वेन को कुछ फील होता है और मोरेन कहती है कि ये सब एक एसेडाई ही फील कर सकती है। जैसे कि हमें पता है कि इग्वेन एक विदोषी भी है जो हवा को सुन सकती है, पर मोरेन यहाँ कहती है कि अगर इग्वेन एसेडाई बनी तो वो हवा इग्वेन की बातें सुनेगी। ये सब बातचीत के बाद इग्वेन रैंड के पास सोने जाती है, पर रैंड इग्वेन को वहां से जाने के लिए कहता है। रैंड को यहाँ कुछ वक्त अकेले गुजरना था, पर असलियत में इग्वेन मोरेन से अटैच हो रही थी। ये देखकर रैंड को अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि त्रासक के हमले में पेरिन को एक जख्म हुई है जो उसने अभी तक किसी को नहीं बताई। फिर उसी रात रैंड अचानक से उठ जाता है और उसे खांसी शुरू होती है, पर जब रैंड अपने मुंह में हाथ डालता है तो उसके मुंह से एक बड़ा चमगादड़ निकलता है और ये देखकर रैंड बहुत ही ज्यादा डर जाता है। पर रैंड का डर और ज्यादा बढ़ जाता है जब रैंड को उसके सामने एक मॉन्स्टर दिखता है जिसकी आंखों में आग थी। पर तभी रैंड उठ जाता है और उसको पता चलता है कि ये सब तो एक सपना था। पर जब रैंड सामने देखता है तो उसे एक मरा हुआ चमगादड़ दिखता है, तो शायद ये सब रैंड का सपना नहीं था। डर के मारे रैंड दूसरे लोगों के पास जाता है और इसे समझता है कि सभी को यही सपना आया है कि एक मॉन्स्टर उनके सामने खड़ा है। मोरेन फिर वहां से जाने के लिए निकलती है, पर रैंड मोरेन पे गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब सपने मोरेन उन्हें दिखा रही है। रैंड को ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन इग्वेन हो सकती है और बाकी के बॉयज को मोरेन मार देगी, पर मोरेन यहाँ रैंड की बातों पे ध्यान नहीं देती और वहां से निकलने लगती है और उसके पीछे इग्वेन भी जाने लगती है। रैंड इग्वेन पे भी गुस्सा करता है, पर इग्वेन समझाती है कि मोरेन जख्मी होने के बावजूद ये सब हमें बचाने के लिए कर रही है। रैंड ये सुनने के बावजूद भी नहीं मानता और वहां से पीछे जाने लगता है,
पर मैट उसे समझाता है और रैंड को अपने साथ लेके आता है। थोड़ा आगे जाने पर लैन, जो कि मोरेन का रक्षक है, वो कहता है कि आगे से व्हाइट क्लॉक्स वाले लोग आ रहे हैं। इसलिए मोरेन अपनी एसेडाई वाली रिंग उतार कर लैन को दे देती है। तभी वह व्हाइट क्लॉक और उनके सरदार आते हैं और मोरेन से सवाल पूछने लगते हैं, पर मोरेन यहाँ कहती है कि वो एक साधारण रानी है और वो अपने बहनों से मिलने जा रही है। तभी वही व्हाइट क्लॉक का क्वेश्चनर आता है और मोरेन और बाकी सबकी चेकिंग करने लगता है। चेकिंग करते वक्त उस क्वेश्चनर को मोरेन का घाव दिखता है, जो कि त्रासक के वजह से हुआ था। इसलिए व्हाइट क्लॉक वाले लोग मोरेन को और बाकी सबको जाने देते हैं। सेफली व्हाइट क्लॉक के सामने से निकलने के बाद मोरेन और बाकी सब बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं और एक जगह आराम करने रुक जाते हैं। तभी मोरेन लैन को कहती है कि उस क्वेश्चनर ने 7 एसेडाई को मारा था, क्योंकि उसके पास 7 एसेडाई लोगों की रिंग थी। उसी जगह रैंड और इग्वेन अपने झगड़े को सॉल्व करने के ट्राई करते हैं और दूसरी तरफ पेरिन अपने जख्म को देख रहा होता है। पेरिन अपने जख्म को देख रहा होता है कि इतने में बहुत सारे भेड़िया उसके सामने आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। पेरिन को लग रहा था कि अब सारे लोग उस पर अटैक करेंगे, पर ऐसा ना होते हुए एक भेड़िया उसके घाव को चाटने लगता है और फिर वहां से सब चले जाते हैं। जैसे ऑडियंस कंफ्यूज है, वैसे ही पेरिन भी कंफ्यूज हुआ था कि आखिर ये सब हुआ क्या। इसके बाद सारे लोग एक जगह सोए हुए होते हैं कि तभी इग्वेन को हवा की आवाज सुनाई देती है और इग्वेन देखती है कि उनके सामने फेड खड़ा है, जो कि त्रासक की सेना का लीडर है, यानी त्रासक उन तक पहुंच गए हैं। सारे लोग जल्दी से भागने लगते हैं, पर तभी उन्हें पता चलता है कि मोरेन मुश्किल से सांस ले रही है, क्योंकि मोरेन की जख्म अब गहरी हो गई थी। इसलिए सभी लोग मोरेन को उठाकर भागने लगते हैं और त्रासक की सेना उनका पीछा कर रही होती है। तभी लैन सबको एक जगह पे लेके जा रहा होता है, पर उनके घोड़े वही रुक जाते हैं और जब वो सब पीछे देखते हैं तो त्रासक की सेना भी रुक गई होती है। लैन सबको बोलता है कि ये एक शहर है जिसका नाम सेडार लेगोथ है, जो बहुत साल पहले शैतान की नज़र में आ गया था और तभी से ये जगह श्रापित है। ये जगह इतनी डेंजरस है कि त्रासक भी यहाँ आने से डरते हैं और उसी जगह पे ये सब रहने वाले हैं। अंदर आने के बाद मोरेन को वहाँ थोड़ा आराम करने के लिए सुला देते हैं और लैन सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि इस शहर की कोई भी चीज मत छूना। मोरेन को सुलाकर रैंड और इग्वेन बाहर आते हैं और देखते हैं कि ये श्रापित शहर पहले कितना खूबसूरत था। अंदर मैट और पेरिन बैठे हुए थे और मैट पेरिन को एक नाइफ देता है, जो पेरिन की वाइफ ने मैट को एज अ गिफ्ट दिया था। इसके बाद रात होती है और सब सो रहे होते हैं और तभी मैट बाहर घूमने जाता है और एक रूम में मैट को एक छोटा सा नाइफ मिलता है। मैट लैन की इंस्ट्रक्शन को भूल जाता है और उस हथियार को बाहर निकालकर देखने लगता है। जैसे ही मैट उस हथियार को खोलता है, वैसे ही पूरे शहर में एक शेडो फैलने लगता है और गलती से एक घोड़ा उस शेडो के अंदर आ जाता है और देखते ही देखते वो घोड़ा राख में बदल जाता है। ये सब देखने के बाद सारे लोग डर जाते हैं और उस शहर से बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं। भागते वक्त सारे लोग अलग हो जाते हैं, पर किसी तरह वो लोग शहर से बाहर जाने में कामयाब हो जाते हैं। लैन अपने साथ मोरेन को सेफली बाहर लेके आता है। रैंड और मैट एक साथ बाहर निकल जाते हैं और पेरिन और इग्वेन एक नदी में कूदकर खुद को बचा लेते हैं। बाहर लैन मोरेन को पानी पिला रहा होता है कि इतने में एक लड़की लैन के गले पर तलवार रखती है। ये लड़की दूसरी कोई नहीं बल्कि जिसे त्रासक उठाकर लेके गए थे, वो विदोषी ग्रुप की लीडर नैनीव होती है। नैनीव लैन को अपने दोस्तों का पता पूछने लगती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अभी आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि जो लोग अलग अलग हुए हैं वो कैसे एक दूसरे से मिलेंगे और उनके सफर में क्या क्या मुसीबतें आएंगी। आगे ये भी देखेंगे कि कैसे नैनीव उस त्रासक के चंगुल से बाहर जिंदा वापस आई थी। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं थर्ड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दिस इज मूवीज एक्सप्लोरर साइनिंग ऑफ।